चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दो लोगों ने दिए हैं, हेनरी फ्योल ने दिए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट और F.W. टेलर ने दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको F.W. टेलर ने क्या क्या बताया एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिंसिपल्स का जो हिंदी मतलब होता है उसे हम कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत किस बेस पे होते हैं। साइंस में भी प्रिंसिपल्स होते हैं और ऐसे ही मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम एज पर कंडीशन बीच बीच में चेंज करते हैं। दे रिमेन स्टैटिक नहीं होते हैं, कभी कभार उनमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। वैल्यूज जो होते हैं दे आर डिजायर्स कि हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर टू द फैक्ट, कहीं ना कहीं प्रूव्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं और कहीं ना कहीं रियल लाइफ में उनको अप्लाई किया गया था, उसी के बाद प्रिंसिपल्स बनते हैं। F.W. टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए, उनका जन्म हुआ 20 मार्च 1856 और 21 मार्च 1915 को उनकी डेथ होगी। लेकिन इस बीच उन्होंने काफी जगह काम किया और काफी सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के रूल बनाए। तो प्रिंसिपल्स बना के हमें क्या फायदा होता है, इसमें इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताना है आप आज। तो जो गाइडलाइंस होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उनके लिए हम प्रिंसिपल बनाते हैं। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब जो सिद्धांतों को चलने के लिए हमको जो गाइडलाइंस चाहिए होते हैं वो बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग कैसे लें और कैसे हमारा बिहेवियर के साथ खेलें, ये सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में होता है। इससे फायदा क्या होगा, प्रिंसिपल्स बना के आपका काम सही तरीके से होगा, सही टाइम पे होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। जो मैनेजर्स होते हैं उनको जो उनकी थिंकिंग है और जो रियलिटी है उसमें कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, कोऑपरेशन का काम करेंगे। तो प्रिंसिपल्स की वजह से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जो साइंटिफिक डिसीजंस ले पाते हैं हम लोग कि कहाँ पर कैसे होगा, कोई भी काम कैसे सॉल्व होगा, ये सब चीजें किससे फायदा होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो F.W. टेलर ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारे रूल्स जो बनाए, उन्होंने उसको एज पर साइंस के हिसाब से देखा। मैंने आपको बताया जैसे साइंस तो है नहीं, मैनेजमेंट के हिसाब से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है दे आर नॉट एज पर साइंस। जैसे जैसे हम साइंस में होता है एग्जैक्ट डिसीजंस आते हैं, बट इन मैनेजमेंट द प्रिंसिपल्स एक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें क्या होता है, मैनेजर एज पर डिसीजन देता है। कहीं पर जैसे प्रमोशन किया तो कहीं सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन किया, कहीं काम के हिसाब से, तो दोनों जगह चेंज हो गए। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में अगर किसी चीज का नाम कुछ है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, वो एक उसका कोई भी रूल होगा तो दैट विल रिमेन सेम। तो ये सब हमने यहाँ देखना है। तो साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है, रूल ऑफ थंब का मतलब मैनेजर के हिसाब से चलना, दैट इज रूल ऑफ थंब। लेकिन F.W. टेलर का जो पहला प्रिंसिपल था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, का मतलब कि जो मैनेजर ने सोचा ऐसा नहीं होगा, मैनेजर ने यहाँ इसके हिसाब से चेंज कर दिया, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से खेल रहे तो अलग अलग चेंज वो अपने हिसाब से चल सकता है। लेकिन F.W. टेलर ने कहा कि साइंस के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, नॉट रूल ऑफ थंब। थंब का मतलब जो मैनेजर चाहे ऐसे रूल्स नहीं होंगे। दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ F.W. टेलर एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कंपनी ने, फोर्ड कंपनी ने, बहुत लोगों ने किए, तो उनको बहुत बेनिफिट्स हुए। सेकेंड है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओनर्स और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, ना ही डिस्कॉर्ड का मतलब डिससेटिस्फेक्शन या डिसअप्रूवल, या मैनेजर क्या कह रहा है और वर्कर्स क्या सोच रहे हैं, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सामंजस्य जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हार्मनी। ऐसा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि वर्क जो काम है, जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो कॉमन गोल्स में बदले। डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, कोई आपको सजेशन दे रहा है तो आप उसको सुने। ये F.W. का सेकंड प्रिंसिपल था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मनी में रहें तो काम ज्यादा इफिशिएंटली होगा। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड था कि जहां जहां लड़ाई हुई वहां वहां उनकी इफिशियंसी कम हुई। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है एक व्यक्तिवाद, यानी कि अपने लिए ना सोचे, बल्कि क्या हो, कोऑपरेशन हो, आपस में सबका कोऑपरेशन होगा, सामंजस्य बैठेगा। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, सामंजस्य। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन लोगों के बीच में अगर कोऑपरेशन है और इंडिविजुअली नहीं सोच रहे हैं तो काम साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ज्यादा अच्छा होगा।
इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपना फायदा सोच रहे हैं और फर्म का फायदा नहीं सोच रहे हैं, कि फैक्ट्री जो सोच रही है या जो बिजनेस सोच रहा है उसको नहीं सोच पा रहे। तो साइंटिफिक एबडल टेलर ने कहा कि इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए वर्कर्स ओनर्स के बीच में, पर्सनल बेनिफिट्स को साइड रख के, तब आप वन को टू और सेम बना सकते हैं, यानी कि पूरे इंडिविजुअल डिसीजंस को कंपनी का बना सकते हैं या फैक्ट्री का बना सकते हैं। उसके बाद था पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो आप किसी भी आदमी से काम करा रहे हैं उसकी बेस्ट इफिशियंसी, कोई अगर आदमी पानी का काम कर रहा है या लाइट का काम कर रहा है तो उसको उसमें इफिशियंट बनाना, या कोई व्यक्ति प्रोडक्शन मैनेजर में बहुत अच्छा है तो उसको उस काम में पूरा इफिशियंटली और इफेक्टिवली प्रूव्ड करना, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का चौथा प्रिंसिपल था। और उसकी प्रॉस्पेरिटी भी हो। ये कुछ प्रिंसिपल जो एब्डल टेलर ने दिए, और भी बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि मैनेजर्स के अपने इंडिविजुअल डिसीजन नहीं चलेंगे बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड होने चाहिए, कि जो डिसीजन सबके लिए बिहेवियर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट बिल्कुल रूल ऑफ थंब, यानी कि जो वो कहे बॉस कहे ऐसा ना हो। सेकंड उन्होंने बताया कि हार्मनी होनी चाहिए, आपस में डिस्कॉर्ड नहीं, डिसरेस्पेक्शन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। और फोर्थ वाला, किसी भी आदमी का जो काम है उसको उसकी बेस्ट इफिशियंसी और प्रॉस्पेरिटी के साथ इफिशिएंटली काम हो तो बिजनेस आगे हो। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी कंपनीज एफडब्ल्यू टेलर को फॉलो करके फायदे में रही। बाद में उनको 1915 में भी 21 मार्च को मैंने बताया 56 में उनकी जन्म हुआ, और 1915 में ही 21 मार्च को उनकी डेथ होगी बिकॉज ऑफ आई थिंक निमोनिया। तो एफडब्ल्यू टेलर ने काफ़ी इफेक्टिव हमको जो पॉइंट्स दिए हैं, अभी और भी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया उन्होंने, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताया, और टेक्निक्स बताई कि फटीग स्टडी, मेथड स्टडी और क्या क्या होता है, ये सब हम आज वाले में डिस्कस करेंगे। तो होप यू ऑल गॉट दिस। बिजनेस सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया, इसको वॉच कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।